या मंच पर सभी विद्वान लोग बैठे, सामने भी सब विद्वान हैं। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, न विद्वान हूँ, न कवि हूँ, न कुछ भी। केवल और केवल मेरी लक्ष्मण सिंह जी कर्नावत के प्रति जो मैंने इनको जब से राजनीति में आया हूँ तब से देखा है, और जो इनके विशेषता और गुणों को मैंने समझा है, मैंने इनको टेलीफोन पे यह भी नहीं पूछा कि क्या तो किताब है और किताब में क्या चीज है। केवल और केवल मुझे कहा था कि एक पुस्तक का विमोचन करना है। उनका कि लक्ष्मण सिंह जी कर्नावत ने कहा तो मुझे उस आदेश की पालना करनी। मैं बनावटी शब्द नहीं कह रहा हूँ, मैं अंतर्मन से कह रहा हूँ आपके प्रति। मैंने वर्षों तक जो कुछ भी आपके जीवन को देखा है, समाज के कामों में भी देखा है, व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है, और विभिन्न स्थानों पर आपके कहे हुए वाक्यों को भी मैंने सुना एक श्रोता के रूप में। और इसलिए मैं आपके प्रति बहुत ही एक तरह से ये मानता हूँ कि एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया है तो मुझे उसकी पालना करनी है, और इसलिए मैंने पालना की है। मैंने न तो आपकी किताब पढ़ी है, न मैंने आपके काव्य पढ़े हैं, न आपने मुझे कुछ बताया है। केवल और केवल एक आपका आदेश था और मैंने उसकी पालना की। मैं सोचता हूं कि वास्तव में मेवाड़ की महिमा ये शब्द ही लोगों के मनों में एक झनकार पैदा कर देता है। और आपकी सफलता का जो राज है, जो मैं समझा हूं, एक तो मां सरस्वती और दूसरा भगवान एकलिंगनाथ का चित्र सबसे ऊपर लगा करके पुस्तक का विमोचन कराया है। उस अदृश्य शक्ति ने, उस अदृश्य शक्ति ने आपको इतनी शक्ति दी है जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो अदृश्य शक्ति ने आपको ही मदद नहीं की। ये मेवाड़ के राजघराने को जो गौरव, सम्मान, समर्पण सब कुछ न्यौछावर करने की अगर क्षमता पैदा की है तो ये भगवान एकलिंगनाथ की कृपा है। मैं सोचता हूँ ये पहला मेवाड़ एक ऐसा राज है जो अपनी राजगद्दी का मालिक भगवान एकलिंगनाथ को मान करके अपने काम को चलाता है। और इस कारण से इस मालिक ने जब भी जैसी भी परिस्थिति आई उसमें से जो मान और सम्मान इस धरती को दिलाया है वो उसकी बदौलत। और मैंने जैसे इस पुस्तक को विमोचन किया, उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि इसमें क्या है और ऊपर क्या और अंदर क्या है। लेकिन जब मैंने भगवान एकलिंगनाथ का चित्र ऊपर देखा और आपकी सरस्वती वंदना को, तो कोई न कोई अदृश्य शक्ति मदद करती है, वही आपसे सारा काम करवाती है। और आपने वो काम किया है काव्य के रूप में कि केवल और इस पुस्तक को पढ़ने से पूरा का पूरा मेवाड़ बप्परावल से लेकर के आज तक जो कुछ मेवाड़ है, जो हमको भी नहीं पढ़ा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमने केवल सुना है, भाषण देते हैं और सुनते हैं और अपना काम चला लेते हैं। न तो साहित्य पढ़ा है, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं। सच बोलो, कड़वा लगे तो लगे, जैसा समझे तो समझे, पर ईमानदारी से हमने तो सुन कर करके मेवाड़ को समझा है। और आपने पता नहीं कितना पढ़ा होगा, कितना समय लगा होगा, और उसको आपने काव्य रूप में उसको लिखने का जो प्रयास किया है, मैं सोचता हूँ आपने भी कोई कम परिश्रम नहीं किया है। ये वास्तव में आप इस उम्र में इस परिश्रम के द्वारा मेवाड़ की आने वाली पीढ़ियों को जो कुछ आप मेवाड़ है उसको तो दोगे ही, लेकिन इसको पढ़ करके सारा हिंदुस्तान समझेगा केवल 300 पेज पढ़ने के बाद कि मेवाड़ है क्या चीज है, इसको समझना है। अब तक ये पुजारी साहब बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, बड़े बड़े कवि यहाँ बैठे हैं, इतिहासकार बैठे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा मेवाड़, हमने तो आपके मुख से सुना है। और अब आपने भगवान जाने हमको ऐसी एक गीता दे दी है कि इसको पढ़ करके हम अपने बाप दादाओं को अच्छी प्रकार से समझ देंगे
कि वो जिए थे तो किसके लिए जिए, और मेवाड़ आज इतना स्वाभिमानी माना जाता है, दुनिया में इसकी पूजा होती है, तो किस कारण से होती है आपकी इस किताब से हम तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन सारा देश भी अपने आप समझ देगा कि वास्तव मेवाड़ मेवाड़ क्यों है। मैं साहित्य की ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ कि क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गद्य के रूप में और पद्य के रूप में लिखना दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसको जिस रंग से आपने ढाला, पता नहीं आपको कब तो विचार आया होगा, कब आपके शब्द बने होंगे, तब आपने उसको लिखा होगा और कब उसको आपने उसकी कविता के रूप में लिखा होगा। मैं सोचता हूँ क्योंकि प्रदीप जी ने इसको पढ़ा तो उन्होंने पूरा, परमेंद्र जी ने पढ़ा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस व्याख्या की, और क्योंकि सारंगदेव साहब तो हमारे कुलपति है तो इसका कारण से उन्होंने भी पढ़ा। मैंने तो जो कुछ आप बोले वही समझा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने एक चीज ऐसी बनाई है जो पीढ़ियां पीढ़ियां लक्ष्मण सिंह जी को आज नहीं, जब तक लोगों के दिमाग में ये किताब की चर्चा रहेगी तब तक आने वाली पीढ़ियां इसको याद करेगी कि वास्तव में एक समर्पित व्यक्ति ने मेवाड़ के इतिहास को किस तरह से अपने भाषा में संकलित करके आने वाली पीढ़ियों को एक ही जगह दे दिया। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही करिश्मा है आपका। मुझे सच कह रहा हूँ, मैं तो केवल आपके प्रति जो मान और सम्मान रखता हूँ इसलिए आया हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि मुझे वहां करना क्या है। और आप सब लोगों की उपस्थिति ने, ये कर्नाड साहब के प्रति जो प्रेम है आपका, क्योंकि पुस्तकों को विमोचन हम रोज ही करते हैं, कितने लोग मन से आते हैं और कितने लोग जबरदस्ती लाए जाते हैं। ये जो डिग्निटी आपके सामने आई है, ये आपके उस जीवन को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा, और मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भी आपका देलवाड़ा के रहने वाला हूँ, और मैंने आपके परिवार को भी बहुत नजदीक से देखा। मैं सोचता हूँ इतनी काबिलियत किसी एक ही परिवार के सब भाइयों में आना, ये अपने पूर्वजों की दौलत है जो आप लोगों को मिली है, और जिसके कारण से आपने शासन की भी जिस प्रकार से सेवा की है। मैंने तो आपको आचार्य तुलसी के यहाँ के चातुर्मास से लेकर हर चातुर्मास में आपको मैंने देखा है, सुना है। मैं श्रोता था, पर श्रोता में भी मैं जो समझने का प्रयास करता, विराज जाओ ये तो केवल पाप लगेगा। मैं ईमानदारी से, कोई नाटकबाजी नहीं, मैं मन से आपके इस परिश्रम को दाद दे रहा कि वास्तव में आपने कमाल करके रख दिया। इसके लिए जितना आपका अभिनंदन किया जाए उतना कम है। सच में मैं आप सभी की तरफ से आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी को प्रणाम करता हूं, और आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि थोड़ा बहुत हम पर भी मेहरबानी करें, ताकि हम भी एक अच्छे इंसान की तरफ से काम कर पाएं। यही हमारी जीवन की बड़ी दौलत होगी, और उस दौलत के आधार पर हम मेवाड़ का जो मान और सम्मान हमारे पुरखों ने रखा है, उस मेवाड़ के मान को बढ़ाए, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और मैं सोचता हूँ कि मैं जिस जगह आसाम गया हूँ, वो भी एक ऐसा एरिया है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, बराबर मरते रहे, कटते रहे, एक इस कोने पे था, एक इस कोने पे था, और कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे जितने बलिदान देने पड़े उसमें से आसाम भी एक। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मेवाड़ को और आसाम को दोनों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और ये जो समय की सीमा मेरी तरफ से नहीं थी। ऐसा लोग ये सोचेंगे कि मेरे कारण से महामहिम बनाने वाले आप ही लोग हो। मैं महामहिम अपने आप थोड़ी बन गया कि आकर उदयपुर की जनता मुझे आशीर्वाद नहीं देती तो क्या मुझे कौन महामहिम बनाता भाई? तो महामहिम तो यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, और मैं को यहाँ तक पहुँचा हूँ आप सब लोगों के, और आप में से अधिकांश लोगों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। इसके कारण से मैं इस राजनीति के क्षेत्र में चला। मेरा सौभाग्य यह रहा कि मैं भगवान एकलिंगनाथ के पानी को ही पीता हूँ। मेरा गांव का पानी वहीं से आता है,
और इसके कारण प्रभु की मुझ पर भी कृपा रही। गरीबी जरूर रही, लेकिन कम से कम संस्कारों में कोई कमी नहीं रही, उसके कारण से अच्छा जीवन जी सके। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सब पधारे, और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और पता नहीं थोड़ा सा हिस्सा हमको भी दे तो कुछ हम भी लिख सके। हमारी हम महामहिम गुलाब जी भाई साहब के